पॉटी आ रही है? लविन क्या आ रही है? हेलो माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग देने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग कैसे दूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग कैसे दें और इससे जो है बच्चा जल्दी से जल्दी पॉटी जो है करना सीख जाता है खुद से। तो चलिए मैं आपको अब बता देती हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब बच्चा जो है, आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि बच्चा क्या पॉटी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है, यानी कि अभी उसकी एज हो गई है क्या। तो इसके कुछ सिग्नल होते हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो पॉटी की ट्रेनिंग है, जो उसकी एज है वो प्रॉपर कम से कम 2 साल है, 2-2.5 साल। उसके बाद आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं उस एज में। और कोई बच्चा जो कुछ सिग्नल देता है तो आप उसको बच्चे की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे कि बच्चा जो है, कई बार जो है बच्चे को जब आप डायपर पहना देते हैं तो बच्चे को बहुत इरिटेटिंग लगता है। जैसे ही डायपर गीला हो जाता है तो बच्चा उसे उतारने की कोशिश करता है, या फिर अगर आप बच्चे को डायपर नहीं पहनाते हैं, बच्चा जो लोअर पहना होता है उसे ही उतारने की कोशिश करता है या उतार भी देता है। और बच्चा कई बार ये भी सीख जाता है कि बच्चा ऐसे बोलने लगता है कि मम्मी पॉटी आई है, पॉटी आई, पॉटी आई। तो इस तरीके से जब बच्चा कहना सीख जाता है और बच्चे के संकेत होते हैं, तो इसका मतलब आपका बच्चा अब जो है वॉशरूम में जाने के लिए तैयार है, खुद से पॉटी करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है, देखा जाए तो जैसे ही बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से ही बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हालांकि उस केस में हम जो है वॉशरूम में जाके पॉट सीट यानी कि कुमोड पे पॉटिंग नहीं कराते हैं। उस केस में आप कैसी ट्रेनिंग देते होते हैं स्टार्टिंग से, आपने शुरू से दी होगी या नहीं दी होगी, तो यही जो है प्रोसेस सबसे पहले शुरू होता है और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। जैसे कि बच्चे का डायपर उतार दिया, अब बच्चा जैसे ही सोकर उठा है उसे जल्दी से उसको जो है डायपर नीचे करके, लोअर नीचे करके उसको इस तरीके से पकड़ के जो है पॉटी करा रहे हैं। पेपर आपने लगा लिया जो है बेड पे या नीचे या कहीं पे भी इस तरीके से, यानी कि इससे क्या होता है कि बच्चे को ये फीलिंग आती है कि बच्चे को जो है मोशन पास करना है। जैसे ही आप उसके कपड़े उतार देते हैं या फिर बच्चा जैसे सोकर उठता है, तो ज़्यादातर केसेस में बच्चा जो है सुसु करता है। तो उस केस में ये जो एक प्रोसेस होता है, जो बच्चा शुरू से ये जान जाता है कि बच्चे को जो है अब फीलिंग आने लगती है कि उसे पॉटी आ रही है। बाकी जो मैं बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में, जो कि आपको प्रॉपर जो है कैसे वॉशरूम में जाके पॉटी करानी है, उसकी ट्रेनिंग कैसे देनी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, जब बच्चा पॉटी वॉशरूम में नहीं करता तो उसे मारना शुरू कर देते हैं या उसे डांटना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से बच्चे को जो है पॉटी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बच्चा इससे घबराने लगता है और बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। ये प्रोसेस सिर्फ 3 दिन का होता है जिसमें आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया, आपको सिग्नल मिल गए हैं कि अब बच्चा पॉटी करने के लिए तैयार है, यानी कि वॉशरूम में पॉटी करने के लिए तैयार है। आपको ये सिग्नल मिल गए हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास ऐसे 3 दिन, जिस दिन आप बच्चे पे पूरी नज़र रख सकते हैं, आपके पास फुल टाइम है। तो आपको ये प्रोसेस तभी करना है कि, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले दिन में बच्चा जैसे ही सुबह सोकर उठा है उसे वॉशरूम में ले जाइए, उसका लोअर जो है वो उतार दीजिए, अगर आपने डायपर पहनाया हुआ है वो उतार दीजिए और साथ में आप खुद जाइए। आपको बताना है कैसे जो है बच्चे को कोमोड पे बैठना है। आप खुद बैठेंगे, बच्चे को बताएंगे कि ऐसे बच्चे को बैठ, क्योंकि बच्चा इस एज में 2.5 साल की उम्र में बच्चा आराम से जो समझ जाता है कि क्या हो रहा है, यानी कि बच्चा जो है 1-1.5 साल बाद ही आपको कॉपी करना शुरू कर देता है। तो आप ऐसा करेंगे तो बच्चा भी ऐसा ही करेगा। तो आपको ये ट्रेनिंग देनी है कि आप कैसे बच्चे को बैठना है, और बच्चे को भी उस पहले खुद बैठेंगे फिर आप बच्चे को बिठाएंगे। तो आपको ये प्रोसेस सबसे पहले दिन करना है। बस आपको इतना ही करना है, सोकर उठाकर बच्चे को वॉशरूम में ले जाकर खुद करके जो है दिखाना है कि कैसे बैठना है, फिर बच्चे को बिठाना है। दूसरे दिन आपको सेम प्रोसेस अगेन करना है, सुबह उठकर ही सबसे पहले से शुरुआत करनी है। उसके बाद बच्चे को ये बोलना है, क्या आप खुद साफ करेंगे। अगर बच्चा आपका खुद साफ करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम करते हैं, जब भी आप बच्चा को कुछ नया नया करने का जो है शौक लगता है इस एज में, तो बच्चा रेडी हो जाता है। तो आप जो है बच्चे को बोलिए कि खुद साफ करेंगे, बच्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा।
हाँ, ये बात अलग है वो गंदगी फैलाएगा, उसके बाद आपको उसके हाथ धुलाने हैं और उसको बोलना है कि आपको ऐसे ही हाथ धोने हैं। उसके बाद आप बच्चे को हाथ धुला के अच्छे से साफ-सफाई करा के बच्चे को नाश्ता करवाइए। अब बच्चा नाश्ता कर लेता है यानी कि उसने खा लिया, उसके बाद उस बच्चे को पानी पिलाइए। फिर उसको थोड़ा-सा बाहर ले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है, अगर आपके घर में छत है तो आप छत पे ले जाइए। थोड़ी देर बाद उसका जो है टॉयलेट का प्रेशर बनने लगेगा। तो अब और बच्चे को ये बोल दीजिएगा कि अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो आप मुझे बता देना, क्योंकि बच्चा इस एज में आसानी से आपको बता सकता है। तो जैसे ही आपको बच्चा बताएगा, आपको दोबारा लेकर आना है, बच्चे का लोअर उतारना है और बच्चे को कोमोड पे बिठाना है। तो बच्चे का इस तरीके से ये कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी कि बच्चे को उस पे बैठना है। सेम प्रोसेस आपको फिर से दोपहर में एक बार करना है और नहीं तो शाम को करना है कि बच्चे को एक बार आप ले जाइए, बाहर घुमाकर लेकर आइए और बच्चे को पहले पानी पिलाकर ले जाइए, फिर बच्चे को कोमोड में बिठाना है। ये प्रोसेस आपको सेम पहले दिन और दूसरे दिन करना है। पहले दिन आप सिर्फ एक बार बिठाएंगे करेंगे, दूसरे दिन आप उसको सुबह भी करेंगे, उसको पार्क में लेके जाएंगे और शाम को भी आपको उसको करना है। तीसरे दिन आपको क्या करना है, सारा प्रोसेस आपको सेम ही करना है, लेकिन इसमें आपका मस्ट है कि अब आप बच्चे को 2-2 घंटे में ये प्रोसेस कराएँगे। सबसे पहले सुबह, उसके बाद आप लेके जाएँगे उसे पार्क में, उसके बाद आप उसे दोपहर में, खाना खाने के बाद आधे घंटे 15 मिनट बाद, फिर आपको रात में ज़रूर से ज़रूर इस प्रोसेस को अप्लाई करना है और बच्चे को बोलना है कि बच्चे को जो सोने से पहले ये प्रोसेस आपको ज़रूर से ज़रूर कराना है। तो ये आपको 3 दिन की ट्रेनिंग बच्चे को लगातार देनी है, उसके बाद आप अपने बच्चे में चेंज को देखेंगे और बच्चे में जो है अपने आप लगेगा कि उसे वॉशरूम में जाना है। अगले दिन से आपका बच्चा ये ज़रूर बताने लगेगा कि उसे जो है सुसु या पॉटी कहाँ करनी है, बच्चा आपको बताएगा कि वॉशरूम में कर जाना है, वहाँ पे करनी है। अब ये तो अगर हो गया, अब इसके बाद बच्चा नहीं करता है फिर भी, तो आपको क्या करना है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर बच्चा अभी नहीं कर रहा है यानी कि अभी वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, तो आपको ये चीज़ प्रोसेस जो है 5 दिन करना है, उसके बाद भी नहीं सीखता है, तो आप रुक जाइए, 1 महीने बाद फिर से सेम प्रोसेस को कीजिएगा, तब आपको जो है बच्चा ज़रूर से ज़रूर सीख जाएगा। लेकिन उसमें मारना, डाँटना ये नहीं करना है, क्योंकि अगर मारेंगे, पीटेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। सो आई होप मैंने आपको यहाँ पे पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।